वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 21 जून और दिन है रविवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया अपडेट होगा आज के लिए, और अपडेट से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट होता है तो वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लास्ट वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका रिविजन कर लेते हैं। लेकिन आज दोस्तों एक आपसे अनुरोध है और एक आपसे नम्र निवेदन भी है कि आज है 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप लोग भी अपने जीवन में योग को शामिल करें, प्राणायाम करें सुबह में उठ करके, और अपने परिवार वालों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यह आपके जीवन को सुखमय और स्वस्थ बना देगी। तो प्लीज़ आप भी स्वस्थ रहें योग को अपना करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है वो है, तुर्की के राजनयिक वोल्कर वोजिकर को यूएन महासभा के 75वें वर्ष सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। वह किसका स्थान लेंगे? पहला है फिलियो ग्रैंडी, दूसरा ऑप्शन है बान की मून, तीसरा ऑप्शन तजनी मोहम्मद बंदे, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी यानी तजनी मोहम्मद बंदे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2020 में 19वां ग्रेट जून अपराइजिंग इम्फाल और अन्य स्थानों पर किस दिन मनाया गया था? पहला ऑप्शन 17 जून, दूसरा ऑप्शन 18 जून, तीसरा ऑप्शन है 19 जून, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें सबसे सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि 18 जून। लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कंपनी ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सुदर्शन एस शर्मा की नियुक्ति की घोषणा की है? पहला है ओला कैब्स, दूसरा है कार्जोनेट इंडिया पीवीटी लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है माइकल कार, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जिसमें सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कार्जोनेट इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ। एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारतीय की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत तक सिकुड़ सकती है? इसमें पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसमें सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी कि 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया योजना के तहत किस शहर के राजीव गांधी स्टेडियम को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया जाएगा? इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इम्फाल, दूसरा ऑप्शन है आइजोल, तीसरा ऑप्शन है अगरतला, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि आइजोल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए आ गया आज का कमेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, सचिन के नाम से प्रसिद्ध के.आर. सच्चिदानंद का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुन लें। सचिन के नाम से प्रसिद्ध के.आर. सच्चिदानंद का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है राजनीति, दूसरा ऑप्शन है कानून, तीसरा ऑप्शन है फिल्म निर्देशन, और चौथा ऑप्शन है क्रिकेट। तो जल्दी से वीडियो को वॉच करके जैसे आप खत्म करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और फटाफट हमें कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था कमेंट क्वेश्चन का वो है एक्सीलेंस, यानी कि ई का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एनआईपीएफ के चेयरमैन में नियुक्त किया गया है। जहां दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान एनआईपीएफपी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आर्थिक शोध संस्थान ने कहा है कि उर्जित पटेल 22 जून 2020 से यह पद संभालेंगे। वे विजय केलकर का स्थान लेंगे। विजय केलकर ने 1 नवंबर 2014 को स्थान के चेयरमैन का पदभार संभाला था। उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई गवर्नर के कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा केंद्रीय बैंक के बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक से पहले दिया था। उर्जित पटेल वर्ष 1990 के बाद रिजर्व बैंक के ऐसे पहले गवर्नर रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले केंद्रीय बैंक से विदाई ले ली। की तरफ एमएनआरई ने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एमएनआरई ने एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल एनपीडीसी की स्थापना की है। सेल का मुख्य उद्देश्य उन परियोजनाओं को बनाना है जिनके पास निवेशकों को अपनाने के लिए सभी पूर्व अनुमोदन है। इन परियोजनाओं के लिए आवंटन में विस्तृत रिपोर्ट और आसानी से उपलब्ध भूमि शामिल है। अगला अपडेट है सुशासन प्रथाओं शीर्षक पर कार्यशाला। जहां दोस्तों केंद्रीय क्रमिक पीजी और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 18 जून 2020 को एक वेबिनार के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। यह भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य ITEC देश के लिए भारत की सुशासन प्रथाओं का प्रसार करना था। अगला अपडेट है एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से एमपी सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने अन्य वर्गों के लिए भी ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की समय सीमा अवधि
तय कर दी है। अगला अपडेट है भारत की पहली जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, भारत सरकार की एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि स्थानीय जलवायु परिवर्तन न केवल ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि से प्रभावित होता है, बल्कि वायु प्रदूषण में वृद्धि एवं भूमि उपयोग तरीकों में स्थानीय परिवर्तन से भी प्रभावित होता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आंकलन भारत के विभिन्न हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के दस्तावेजीकरण और आंकलन करने का पहला प्रयास है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल सत्यभामा शुरू किया है। बात करें सत्यभामा की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। शुरू किया है। पोर्टल को खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए लॉन्च किया गया है। नए लॉन्च किए गए पोर्टल से योजना के क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ेगी और साथ ही यह परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी और धन अनुदान के उपयोग के साथ परियोजना प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देगा। R&D पोर्टल सत्यभामा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC माइंस इंफॉर्मेशन डिवीजन द्वारा डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया गया है। इसे नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। अगला अपडेट है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष लघु ऋण यानी कि माइक्रो क्रेडिट सुविधा है। इसे इंपॉर्टेंट ये है कि SIDBI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तमान में मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी हैं। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल अपडेट जो सबसे पहला अपडेट है, बांग्लादेश को शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त होगी। जहां दोस्तों बांग्लादेश न्यूनतम विकसित देशों यानी कि LDC के लिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी फ्री कोटा फ्री यानी कि DFQF योजना के तहत चीन को निर्यात किए गए अपने माल के 97% पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त करना शुरू कर देगा। बांग्लादेश को यह सुविधा 1 जुलाई 2020 से 5161 अतिरिक्त वस्तुओं पर मिलेगी। अब तक बांग्लादेश से चीन को 3095 निर्यात वस्तुएं शून्य शुल्क सुविधा का आनंद ले रही हैं। अगला अपडेट है विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया। जहां दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 के विषय वस्तु एवरी एक्शन काउंट्स है। संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार जो लोग अपने जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, एक विशेष सामाजिक समूह के सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उनके उत्पीड़न के एक स्थापित भय के कारण अपने घरों और देशों को छोड़कर भाग गए थे, वे शरणार्थी कहे जाते हैं। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार ने जून 2020 के दूसरे सप्ताह में 507.64 अमेरिकी बिलियन के उच्च जीवन स्तर को छुआ है। अगला अपडेट है BP सांख्यिकीय समीक्षा जारी। जी हां दोस्तों, भारत BP सांख्यिकीय समीक्षा के अनुसार 2019 में चीन के पीछे प्राथमिक ऊर्जा खपत का दूसरा सबसे बड़ा विकास चालक था। वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा खपत की वृद्धि दर पिछले साल 1.3% पर पहुंच गई, जो 2018 में विकास दर के आधे से भी कम है। ऊर्जा की खपत में वृद्धि नवीनीकरण और प्राकृतिक गैस द्वारा संचालित थी, जो एक साथ मिलकर विस्तार का 3/4 है। अगला अपडेट है टाटा विद्युत की शाखा सौर परियोजना विकसित करेगी। जहां दोस्तों टाटा पावर की संपूर्ण स्वामित्व वाली शाखा ने महाराष्ट्र में 100 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने का अनुमोदन किया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को परियोजना के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड MSEDCL का एक पत्र मिला है। अगला अपडेट है ICICI होम फाइनेंस ने एक योजना लॉन्च की। जहां दोस्तों ICICI होम फाइनेंस ने एक विशेष किफायती आवास ऋण योजना शुरू की है, जिसमें महिलाओं, निम्न और मध्यम आय वाले समूहों के लिए विशेष दरें हैं। इसे SARAL सरल कहा जाता है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में निधि देना है। 35 लाख तक का किफायती आवास ऋण प्रदान किया है, जो अधिकतम 20 वर्षों के लिए 7.98% से शुरू ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। अगला अपडेट है पुणे में वैश्विक व्यापार केंद्र स्थापित करेगा BP। दोस्तों ब्रिटेन का तेल प्रमुख ब्रिटिश पेट्रोलियम पुणे भारत में अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं GBS के संचालन के लिए एक बड़ा केंद्र स्थापित करेगा। BP स्वामित्व वाला केंद्र दुनिया भर में BP व्यवसायों के समर्थन में व्यावसायिक प्रसंस्करण और उन्नत विश्लेषिकी क्षमताएं प्रदान करेगा।
तो फ्रेंड्स, अवार्ड कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है वो है अमर्त्य सेन ने शांति पुरस्कार जीता। जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने वैश्विक न्याय के सवालों पर अपने दशकों पुराने काम के लिए जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है वो है JSW सीमेंट। गौरव गांगुली ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। JSW सीमेंट ने सौरव गांगुली के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान और बेंगलुरु FC सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने 20 जून 2020 को पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपने नए मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान लीडर्स चॉइस की शुरुआत की। सौरव गांगुली BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला अपॉइंटमेंट है BMW ग्रुप इंडिया का पदभार संभालेंगे विक्रम पावर। जी हाँ दोस्तों, विक्रम पावर को BMW इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो कि 1 अगस्त 2020 से प्रभावी होगा। नई भूमिका पावर के लिए एक अतिरिक्त प्रभार है, जो BMW समूह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका में काम करना जारी रखेगा। पवार ने अपनी पिछली भूमिका में 2017-18 के बीच भारत के संचालन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है कुबाटबेक बोरोनोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, किर्गिस्तान के सांसद ने पूर्व कैबिनेट अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के जांच के कारण अपने पूर्ववर्ती के इस्तीफा देने के बाद 17 जून 2020 को कुबाटबेक बोरोनोव की प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की है। बोरोनोव ने पिछले कैबिनेट में पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है और अतीत में आपातकालीन स्थितियों के मंत्री के रूप में भी काम किया है। दोस्तों, स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री 1000 KIC स्थापित करेगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने देश भर में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर यानी कि KIC स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों को या तो पुराने चैंपियंस द्वारा चलाया जाएगा या उन्हें कोच के रूप में रखा जाएगा। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है नेपोली ने अपना 6ठा इतालवी कप खिताब जीता। जी हाँ दोस्तों, नेपोली ने जुवेंटस के साथ 0-0 के ड्रा के बाद अपना 6ठा इतालवी कप जीता। खेल में बिना अतिरिक्त समय के सीधे पेनल्टी दी गई। खिलाड़ियों के लिए एक एहतियाती उपाय जो अभी भी फिर से शुरू होने वाले दूसरे मैच में वापस आ रहा है। पहले हाफ में नेपोली के कप्तान लोरेंज इंसिगी ने फ्री किक मारकर यह पद हासिल किया। फ्रेंड्स, अगला अपडेट श्रीलंका पोस्ट कोविड-19 में क्रिकेट को फिर से शुरू करेगा। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका पोस्ट कोविड-19 दुनिया में फिर से क्रिकेट शुरू करने के लिए तैयार है। कई श्रीलंकाई क्रिकेटर पट्टलम जिला क्रिकेट एसोसिएशन T10 लीग के साथ एक्शन में लौटेंगे। PDC T10 लीग 25 जून 2020 से शुरू होगी। PDC T10 लीग 12 दिवसीय टूर्नामेंट है। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला अपडेट है, मौसम की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप तेलंगाना ने लॉन्च किया है। जो तेलंगाना सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो लोगों को मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। एप्लीकेशन TS वेदर विशेष रूप से किसानों के लिए उनकी कृषि संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने में उपयोगी है, जबकि आम जनता जानकारी के आधार पर अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। इसे तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अगला अपडेट है, महाराष्ट्र सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। जो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जो न केवल उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जो नौकरियों की तलाश में है, बल्कि उन उद्यमियों के लिए भी है जो कुशल कर्मचारियों की तलाश में है। नौकरी चाहने वालों को अपनी शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता के साथ पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। बेरोजगार युवाओं को www.mahaswam.gov.in पर विभिन्न नौकरियों के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध होगी। अगला अपडेट है, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को ड्रग के तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी मिली। जी हाँ दोस्तों, CSIR ने लखनऊ में एंटीवायरल ड्रग यूमीफेनोवेर के फेज 3 ट्रायल को अंजाम देने की अनुमति ली है। यूमीफेनोवेर मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है और चीन और रूस में अभी फिलहाल उपलब्ध है। हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए इसके संभावित उपयोग के कारण समाचार में यह आया है। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।